गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पहला जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं वह है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हो, यह दूसरा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले शुरुआत है मिश्रण से। तो मिश्रण होता क्या है? मिश्रण ऐसा पदार्थ है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो, किसी भी चीज से जो मिलकर बना हो उसे हम मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण है वो नमक और पानी का उदाहरण है कि जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। मिश्रण किसी भी चीज़ का हो सकता है, नमक चीनी भी हो सकता है, नमक पानी भी हो सकता है, नमक और बालू भी हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ जिसको मिक्स किया जाए वह मिश्रण होता है। यहाँ पर आप मिश्रण के प्रकार देख लीजिए। मिश्रण दो प्रकार के हैं। पहला है समांगी मिश्रण अथवा विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन। दूसरा है विषमांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हो कि समांगी मिश्रण एक मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है, जैसे चीनी और पानी को एक साथ घोल दे तो उसका स्वाद एक जैसा दिखेगा, एक ही जैसा दिखेगा। दूसरा जो है ऐसे मिश्रण जिसको हम सामने से देखें, जैसे पानी के ऊपर तेल डाल रहे हैं, इसमें देखिए तो तेल को अलग से देख सकते हो और पानी को अलग से देख सकते हो, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इन दोनों के उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखने का प्रयास करिएगा। शरबत जो है वह हमारे समांगी मिश्रण का उदाहरण आएगा। पानी में तेल डाल दें तो वह हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, या पानी में अगर बालू भी घोल दें तो वो भी हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसा इस चित्र में आप देख रहे हो, ये देखो ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर पानी को हम अलग देख सकते हैं और तेल को अलग। विषमांगी को इंग्लिश में हेट्रोजेनस, हेट्रो मतलब ही डिफरेंट, जिसमें आप इजीली देख के ही, आप आँख से ही अपने देख के बता सको कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आप इसका उदाहरण एक दूसरा देख लीजिए। अब जो चीज़ एक पढ़नी है विलयन। विलयन होता क्या है? विलयन के दो भाग होते, एक विलायक और दूसरा विलय। नमक और पानी अगर घोल रहे हैं तो नमक विलय होगा और पानी विलायक। दूसरा जो विलयन की प्रॉपर्टी है वह है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मतलब एक जैसा मिश्रण होता है। इसके कण कैसे 1 नैनोमीटर के होते से भी छोटे होते हैं। अपने आकार के कारण विलयन कण से गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, इससे विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। चौथा, छानन विधि द्वारा विलय को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार हमने शरबत बना लिया नींबू चीनी पानी मिला के, तो फिर उसको अगर हम छन्ने से छान के चाहें कि चीनी अलग कर ले, पानी अलग कर ले, नमक अलग कर ले, तो नहीं कर सकते। तो विलयन को हम साधारण छानने वाली विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं। अब कण के आकार का भी है कि कण का आकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आगे जब आप कंपेयर करके देखोगे आपकी बुक में दिया है तो वह अलग अलग आकार के आपको दिया हुआ है कि निलंबन का क्या है, विलयन का क्या है, हेमोजेनस का क्या है, हेट्रोजेनस का क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, ये सोल्यूशन बना है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही तो बाहर नहीं निकल पा रही है, ना तो वो फैल रही है। अभी हम जब दूसरे के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे ताकि दूसरों को आपको समझने में आराम दे। दूसरी चीज़ जो आपकी बुक में दी है वह है विलयन की सांद्रता। आपने कितनी मात्रा में किसी चीज़ को घोला है उसको बताने के लिए विलयन की सांद्रता होती है। जैसे विलयन की सांद्रता में क्या मात्रा, विलय की मात्रा या विलयन की मात्रा या विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। अब द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना हो तो विलय के पदार्थ का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान गुणा करेंगे उसको 100 से। अब एक अगर आयतन प्रतिशत में निकालना हो तो विलय के पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। इस तरीके से करेंगे। जब हम प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है और पूछा भी गया है। इसी तरीके से आयतन से भी संबंधित हो, मतलब कितने लीटर कितने किसमें कौन सी चीज़ घुली हुई है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। ये इससे कुछ ही सवाल है, आप थोड़े सवाल उसको सॉल्व करेंगे और आपका हो जाएगा। एक उदाहरण यहाँ समझ लेते हैं। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, मतलब जल विलायक है जिसमें घोला गया और 40 ग्राम उसमें मिलाया गया। तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इसकी गणना हमें करनी है। गणना करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम दोनों को जोड़ेंगे कि कितना अमाउंट हो गया दोनों जोड़ने के बाद। ये है आपका 320 और 40 जोड़ेंगे 360। फिर हम वह सूत्र लगाएंगे प्रतिशत वाला। अब यहाँ पे विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। 40 कितना था हमारा विलय नमक, 360 इनको
जोड़ने के बाद आया था, 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 11.1%। हमें देखना है नया चीज़, जो दूसरी चीज़ जो है वो है निलंबन। निलंबन क्या? सबसे पहली बात, ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कारण आप आंखों से देख सकते हो। आपने देखा होगा कफ सिरप या कोई भी सिरप जो जिसमें नीचे बैठ जाता है, देखिए जैसे इस चित्र में दिया है, नीचे जिसमें बैठ जाते हैं कण, वो निलंबन कहलाता है। यह किरण को, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब आप देख सकते हो कि प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रहे हैं। जब इसको हम छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ जो आती हैं, जो सिरप आते हैं पीने वाले, वो सस्पेंशन यानी निलंबन होते हैं। अब अलग नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है वो है आपको कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? सबसे बात ये भी क्या है, एक विषमांगी। विषमांगी मतलब जिसमें समान जैसे न दिखे। दूसरा, कोलाइड कणों का आकार बहुत छोटा होता है और यह आंखों से आप देखे नहीं जा सकते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और जिस तरफ जाते हैं उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये तल पर बैठ जाते हैं, अतः ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इनको हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, मैंने आपको उस दिन बताया था विलयन में, उसी तरह इसको भी नहीं कर, लेकिन एक विशेष कुछ विधि होती है, जैसे अब केंद्रीय तकनीक जिनके द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। जैसे दूध से जब मलाई से घी निकालना होता है तो उसको हम मशीन डाल के करते हैं, उस चीज़ वही तक क्या कहलाती है? अब केंद्रीय करण द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। 3 चीज़ आपने देखा, विलयन, निलंबन और कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें एक और चीज़ है कि इसके कणों का आकार एज कंपेरिजन टू जो पहले वाले हैं उनसे ये बड़े होते हैं। एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ बटर का उदाहरण दिया है, बाकी जो पेंट है उनका भी दिया हुआ है। अब देखिए एक और चीज़ जो है जो आपको पढ़नी है वह है टिंडल प्रभाव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है? कोलाइडल विलयन के कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं और प्रकाश की किरण का फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। सुबह के समय आप कभी खिड़की से रोशनी आते हुए देखिए तो आपको उस मार्ग में प्रकाश की किरणें बहुत, उसमें धूल के कुछ कण गति करते हुए दिखाई देते हैं, या पेड़ों से छनती हुई जो सुबह की रोशनी आती है, बहुत घने पेड़ों, वहाँ से देखिए, तो वह सबसे अच्छा उदाहरण है आपका टिंडल प्रभाव का। इनको अब देखिए, इसमें क्या, यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें जा रही है ऐसे, आप ये देख सकते हो, यहाँ से निकल के ये ऐसे जा रही हैं। ये जो फिनोमेना है इसी को कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। अब शुद्ध पदार्थ, जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ रहे थे कि शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटलॉइड्स। कौन सी चीज़ में कितनी चीज़ें मिली हुई हैं उसी के आधार पर हम यह डिसाइड, यहाँ रासायनिक के मतलब वह किस चीज़ से बना है उससे यहाँ पे हमारा अभिप्राय है। अब हम धातुओं की कैरेक्टरिस्टिक देख लें। धातु नीचे लिखे गए सभी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। धातु जैसे सोना चांदी आप सब जानते हो, एकदम आसान है। ये कैसे होते हैं? चमकीले। सोना सबने देखा है, चमकदार, चांदी भी चमकदार, तांबा भी चमकदार। और ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आप सब जानते हो जो बिजली के तार बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक धातु है और वो विद्युत की सुचालक है। ये तन्य होते हैं, तन्य मतलब इनको तार की तरह खींचा जा सकता है। फिर ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब जब इनको पीटा जाता है तो इनसे एक आवाज़, लोहे को आप कभी ऊपर से पटक के नीचे करिए, आपस में बजाइए तो उससे आवाज़ होती है। यहाँ पर उदाहरण देखिए क्या है, लोहा और सोडियम। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अधातु। ये कैसे होते हैं? ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं और यह विद्युत और ताप मतलब टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं? कुचालक। ये चमकीले या प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते, ये चमकीला भी नहीं होता और इनसे आवाज़ भी आपको नहीं आएगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आप ऐसे तो महसूस कर, हम सांस लेते हैं, क्या उनको पीट सकते हैं? क्या उनका तार बना सकते हैं? क्या उसमें से करंट फ्लो करा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है किसका गुण बताती हैं? अधातु का। अब आ जाइए देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, और एक और उदाहरण मैं बताना चाहूँगी पानी। इसमें क्या है, ये भी यौगिक भी एक तरीके मिला के ही बनाते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं।